यदि मनुष्य का इतना ही कार्य होता जितना पशु और पक्षी करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश और फिर मृत्यु, तो मानव शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्संग से जानकारी होती है कि मानव शरीर का एक बहुत ही अनमोल कार्य इन क्रियाओं से भिन्न है। और ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य ही अन्य है। वो कौन सा है? वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्याण करवाना ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए मनुष्य जीवन का एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस सुअवसर को हम सत्संग के अभाव से, तत्व ज्ञान न प्राप्त होने के कारण पशु पक्षियों जैसी क्रियाओं में ही व्यर्थ कर चले जाते हैं। और जिस दिन सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के वचन हमारे हृदय में पहुंचते हैं, आत्मा अज्ञान से जागकर ज्ञान ग्रहण करती है, उस समय इसको पिछले गए हुए समय का बहुत पश्चाताप होता है। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं? ये कैसा लोक है? और यहाँ जन्म मृत्यु हो रही है। किसी भी प्राणी को एक सेकंड का ये विश्वास नहीं कि मैं यहाँ रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और हम फिर भी सतर्क नहीं हो रहे। हमारे अंदर डर नहीं रहा। इतना तो डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। अन्य की होती है तो कारण जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, रोगी था, अच्छा रोगी था। दूसरे की पता लगता है कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, अच्छा दुर्घटना से हो गई। तो हमें ये चिंता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो ये सब कारण क्या है? इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकल्प का ज्ञान नहीं था हमें, कि ये तैसा सबके साथ होता है, होता रहेगा।